क्या आपने कभी सोचा है कि दो छात्र एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से, लेकिन एक टॉप करता है और दूसरा पिछड़ जाता है? क्या यह सिर्फ मेहनत का खेल है या इसके पीछे दिमाग की गहराई में छुपी कोई और सच्चाई है? आज हम जानेंगे बुद्धिमत्ता की वो परतें जो आपके जीवन और शिक्षा को पूरी तरह बदल सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि आप अपने अंदर की छुपी हुई इंटेलिजेंस टाइप को कैसे पहचान सकते हैं और उसे अपने करियर में कैसे इस्तेमाल करें। 8. शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है? शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी यह समझने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और उनके सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, इस क्षेत्र का एक केंद्रीय विषय है, क्योंकि यह तय करती है कि विद्यार्थी किसी जानकारी को कितनी जल्दी और कैसे समझते हैं। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता सिर्फ आईक्यू तक सीमित नहीं है। यह वो क्षमता है जिसके जरिए कोई व्यक्ति समस्याओं को हल करता है, नई चीजें सीखता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। एक बार दो दोस्तों आरव और कर्ण ने एक ही परीक्षा दी। आरव ने हर दिन 6 घंटे पढ़ाई की, जबकि कर्ण ने सिर्फ 2 घंटे। लेकिन दोनों के मार्क्स लगभग बराबर थे। जब टीचर ने पूछा तो पता चला कि कर्ण को विषय जल्दी समझ आ जाता था। यही थी उसकी बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलिजेंस। 3. बुद्धिमत्ता के प्रकार। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। 1948 में मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंसानों में एक नहीं, कई प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। आइए उन्हें समझते हैं। 8. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धिमत्ता, जिन्हें लिखना पढ़ना अच्छा लगता है। लेखक, कवि, वकील 2. लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धिमत्ता, गणित, लॉजिक, कोडिंग में तेज, इंजीनियर, वैज्ञानिक 3. स्पेशल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, डिजाइन सोच, विजुअलाइजेशन, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट 4. म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता, ध्वनि और संगीत की समझ, गायक, संगीतकार 5. बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक बुद्धिमत्ता। अब सोचिए, अगर एक छात्र में म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है और उसे हर बार मैथ्स में कमजोर कहा जाए, तो क्या वो कभी आत्मविश्वास से पढ़ पाएगा? यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली अब बच्चों की इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टाइप को पहचान कर उनके अनुसार पढ़ाने पर जोर दे रही है। 5. IQ वर्सेस EQ वर्सेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, लॉजिक, रीजनिंग और अकादमिक समझ, स्कूलों में आमतौर पर इसी को मापा जाता है। EQ इमोशनल क्वोशेंट, भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना, टीम वर्क, लीडरशिप के लिए जरूरी MI मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर के सिद्धांत पर आधारित व्यक्ति की समग्र बुद्धिमत्ता को समझने का तरीका। शिक्षा में अब सिर्फ IQ नहीं, बल्कि EQ और MI को भी महत्व दिया जा रहा है। 6. कहानी, एक विशेष बच्चा। कहानी का नाम, दृष्टिकोण बदलो, परिणाम बदलेंगे। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा शिवम पढ़ाई में कमजोर था। हर कोई उसे डांटता, लेकिन उसे गाने का बहुत शौक था। स्कूल के मनोवैज्ञानिक ने उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली और पाया कि उसमें म्यूजिकल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत मजबूत थी। अगले कुछ महीनों में उसे संगीत के जरिए पढ़ाया गया, मैथ्स के टेबल्स को गानों में बदला गया। परिणाम, उसने परीक्षा में 70% अंक लाए, पहले सिर्फ 30% आते थे। यह कहानी सिखाती है कि जब हम किसी की इंटेलिजेंस टाइप पहचानते हैं तो सीखने का तरीका भी बदल सकता है। 7. कैसे पहचानें अपनी इंटेलिजेंस? कुछ आसान सवालों से आप अपनी बुद्धिमत्ता की दिशा जान सकते हैं। क्या आपको संगीत जल्दी याद होता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, क्या आप लोगों के भाव जल्दी समझ लेते हैं? इंटरपर्सनल, क्या आपको तर्क वाली बातें पसंद हैं? लॉजिकल मैथमेटिकल, क्या आप लिखने पढ़ने में सहज हैं? लिंग्विस्टिक, आप ऑनलाइन मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट देकर भी इसका पता लगा सकते हैं। 8. शिक्षक और माता पिता के लिए सुझाव। 8. हर बच्चे की तुलना न करें। 2. बच्चों की ताकत पहचानें। 3. एक ही तरीका सब पर लागू न करें। 4. बच्चों को फेल होने का डर न दें, बल्कि अलग अलग तरीकों से सिखाएं। 5. इंटेलिजेंस को सिर्फ रैंक और मार्क्स से न मापें। 9. निष्कर्ष,
आप भी हो सकते हैं जीनियस। हर मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से मत मापो। हर बच्चा, हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस होता है, बस हमें जरूरत है उसे पहचानने की। अगर शिक्षा प्रणाली और हम सभी इस सोच को अपनाएं तो हर बच्चा अपने क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी इंटेलिजेंस टाइप कौन सी है, और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।